विमानों को बम थ्रेट, लगातार आपने खबरें सुनी होंगी कि हवाई जहाज़ में बम की धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे और बम थ्रेट की जो कॉल्स हैं उसका सिलसिला अब भी जारी है और लगातार इस तरह की धमकियों के बाद एविएशन सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी याद होगा कि एविएशन सेक्टर के तमाम बड़े अधिकारी और गृह मंत्रालय के बीच में इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। इस तरह के कॉल्स पर किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, इस पर विचार किया गया है। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि जब भी इस तरह की कोई धमकी आती है तो फिर फ्लाइट को दोबारा चेक किया जाता है और इस चक्कर में कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं, कई फ्लाइट्स को वापस बुलाना पड़ा। ऐसे कई मौके आए हैं जब फ्लाइट्स रद्द हुई या उनको एयर से ही वापस बुलाना पड़ा है और इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन धमकियों के चलते एविएशन सेक्टर में हड़कंप है। बीते 24 घंटे में करीब 10 फ्लाइट्स को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इंडिगो और अकासा की 5-5 फ्लाइट्स को इस तरह की धमकियां मिली हैं। दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को भी इसी तरह की धमकी मिली है। सोमवार से अब तक 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स को धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। बम थ्रेट की सभी कॉल्स फिलहाल जो जांच पड़ताल हुई इसमें झूठी निकली। इसमें जांच पड़ताल में जो सामान्य प्रोटोकॉल है वो ये है कि जब भी इस तरह का कोई थ्रेट मिलता है उसके बाद विमान को अच्छे से चेक किया जाता है, उसको खाली करवाया जाता है। और आमतौर पर इस तरह की घटना, जैसे कि आपने बेंगलुरु जो फ़्लाइट जा रही थी उसके बारे में सुना होगा, या अन्य फ़्लाइट्स, ऐसी कई फ़्लाइट्स रहीं जिनको एयर से ही वापस बुलाना पड़ा एयरपोर्ट पर और लोगों को बहुत दिक्कतें इससे आ रही हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। केम, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इस तरह के कॉल्स की फ्रीक्वेंसी अब बहुत बढ़ गई है। 70 कॉल्स जैसा हम बता रहे हैं और सामान्य प्रोटोकॉल के तहत लगभग सभी फ्लाइट्स को डिले या जांच पड़ताल के लिए बाधित होना पड़ रहा है। तो इस पर क्या, एक मीटिंग भी हुई थी हाई लेवल की, कुछ इस पर कॉल लिया जा रहा है कि सामान्य प्रोटोकॉल से हटकर इस तरह के कॉल्स को इग्नोर किया जाए, या क्या आगे का कदम हो सकता है इसमें? जी, जो एमएचए की जानकारी मिल रही है, जो उनका एक डिपार्टमेंट इसी के लिए विशेष करके बनाया गया I4C, उस पर मैं परसों गया था और परसों मेरी विस्तृत बातचीत हुई। उसमें ये पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, INB और I4C के अधिकारी जल्द ही एक कोई ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस कर रहे हैं जिसको लेकर ये पता चले कि कैसे आखिर इसको रोका जाए, क्योंकि ये तो तय है कि होक्स कॉल है। क्योंकि जितनी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद कोई बॉम्ब लेके अंदर चला जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन बात यह है कि जो आपने बात कही कि अगर इस तरीके का कोई इंडिकेशन आता है तो सबसे पहले उसका प्रोटोकॉल कहता है कि आप कोर्डन ऑफ करके उसको क्वारंटाइन करेंगे, और कोर्डन ऑफ करके क्वारंटाइन करने में एक प्लेन को कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। तो इससे जो हमारा एयर टाइम का नुकसान हो रहा है, लोगों का वेट टाइम का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे बीमार लोग हैं, उसको लेकर गृह मंत्रालय काफ़ी चिंतित है। और गृह मंत्रालय के जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको कुछ लीड मिल गया है और लगता है कि अगले 2-3 दिन में इसका शायद समापन हो जाएगा कि जो ये लोग होक्स कॉल कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो पूरे देश में फैला हुआ है और जानबूझ के वो एक तरीके से जो हमारा एयर सिस्टम के जो इकोसिस्टम है उस हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो उसमें एक लीड मिला है और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन में इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। केम, इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, कुछ बच्चों की गिरफ्तारियां हुई। शुरुआत में खबरें आई थी कुछ छत्तीसगढ़ से, खासतौर पर रायपुर वगैरह से कुछ जगहों से कुछ लोगों को पकड़ा गया था, या जैसा आप बता रहे हैं कि एक प्रॉपर नेक्सस हो सकता है जिसके बारे में जांच पड़ताल जो आप इनपुट दे रहे हैं, तो वो जो कार्रवाई हुई थी उससे कुछ जानकारियां मिल पाई कि ये कॉल्स जो आ रहे हैं वो किस तरह के लोग कर रहे हैं? अभी ये पता जरूर चल रहा है कि ये बेसिकली जुवेनाइल, और जुवेनाइल का मतलब कोई ऐसा जुवेनाइल नहीं है कि जो 12 साल से छोटा है, जो जुवेनाइल एडल्ट होने की तरफ अग्रसर है, जिनके दिमाग में एक तरीके से कहीं ना कहीं सल्तनत को बर्बाद करने की दिमाग में बात है, वो चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म के लोग हों। उनकी कोशिश ये है कि जो आपका एयर सिस्टम की जो इकोनॉमी है उसको किसी तरीके से ध्वस्त किया जाए और लोगों के मन में इस बात का भय दिया जाए कि अगर आप एयर से चलेंगे तो वहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में रेलवे पे पथरावबाजी हो रही थी, जैसे वहाँ पे गैस के सिलेंडर रखे जाते थे तो कुछ लोगों को पकड़ के और उनकी जम के जो इलाज हो सकता था कुटाई की गई है। तो जो मेरी जानकारी है और जो मेरी बातचीत हुई, और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल हम लोग अबाउट टू क्रैक हैं।
जो सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि फेसबुक का अकाउंट बना के कोई और उसमें लिख दे रहा है कि उस फ्लाइट में बॉम्ब है, कोई एक चिट लिख के भेज दे रहा है कि उसमें बॉम्ब है। तो इसमें आईपी एड्रेस को लोकेट करने में सरकार को परेशानी आ रही है, क्योंकि ये सारे सुपरफिशियल उनके आईपी एड्रेसेस हैं, बहुत सारे उसमें इंटरनेट कॉल हैं। तो लेकिन सरकार उसके मैकेनिज्म को डिवाइस कर चुकी है, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। केएम, हम आमतौर पर वैसे भी देखते हैं कि भारतीय एयरपोर्ट्स पर चाहे सीआईएसएफ की तैनाती हो, स्क्रीनिंग हो, बड़ी मुस्तैदी के साथ की जाती है, लेकिन इस तरह के हॉक्स कॉल्स ही सही, लेकिन इनके बाद में क्या स्क्रीनिंग को और ज़्यादा चौकस किया गया है? वहाँ पर भी क्या टाइमिंग्स ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें भी बड़ा परेशानी यात्रियों को होती है? कि जैसा मैंने कहा कि जो अपने यहाँ 3 टियर सिक्योरिटी चेकिंग है, कि आप जैसे अंदर जाएंगे तो आपको पहचान पत्र और पूरे सामान को दिखा के एंट्री मिलेगा। उसके बाद जाके आपको अपने जो बैग एंड बैगेजेज है उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद अगर आप पे कोई शक है तो फिर आपको रोक लिया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस है, उसमें निश्चित तौर पे पहले भी ये टाइम टेकिंग था, अब और थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है। लेकिन जो मैंने 2 बात कही कि जो इमरजेंसी का प्रोटोकॉल है कि कॉर्डन ऑफ करके और उसको क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन का मतलब है कि एक एक चीज़ जिसमें पानी की बोतल रखी जाती है, या आपका वॉशरूम है, या फिर उसके बाद सीट के नीचे, सीट के ऊपर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बॉम्ब को रखा जा सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो अनअटेंडेड पड़ी हुई हो, कोई पानी की बोतल ही छोड़ गया हो, तो इसको चेक करने में उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे।